ये जो बात है बहुत ही गंभीर बात है। जो 4-5 दिन नाटक चले है नहीं, वो नाटक बड़ो खतरनाक है। इस नाटक ने समझ लो समाज का नाम ठिकाना ही नहीं रहेगा। सरासर नाटक है। कोई भी हो, पप्पू राम डारा गलत करे रो, पप्पू राम डारे के जूता ठोको, ठीक है। मानिए आपने अध्यक्ष साहब देवेंद्र जी बूढ़िया ने कहा कि मैंने ये किया, क्यों किया, क्यों किया? तुमने समाज को नाश किया, क्यों किया? नमस्कार, नूम प्रणाम। आप सब कैसे हैं? विश्नोई समाज के तमाम लोगों से निवेदन है, मैं जो आज खुलासा करना जा रहा हूं उस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें। विश्नोई समाज के अध्यक्ष के बारे में जो पप्पू राम जी डारा ने क्या खुलासा किया है, पप्पू राम जी डारा के जो शब्द है, पप्पू राम जी डारा ने जो बात कही है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप लोग वीडियो शेयर जरूर करें। दिनांक 13 नवंबर 2024 को जो मुकाम में मीटिंग के लिए जो जोधपुर से मुकाम गया, सोचा था कि मीटिंग समाज के केंद्रित होगी, जिसमें समाज को इस जुदा संकट से कैसे उबारा जा सके। जब मुझे बोलने के लिए बोला गया तब मैंने मेरी बात प्रारंभ की और अध्यक्ष जी से सिखाए हुए चंद लोगों ने मुझे मेरी बात रखने से नहीं रखने दी। समाज का जिम्मेदार मैं नागरिक हूं, मुझे समाज की नैतिकता और मर्यादा भली भांति ध्यान है। जहां तक मैंने समाज के लिए कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज को नीचे देखना पड़े। ये शब्द पप्पू राम जी डारा साहब का है। आपको ध्यान होगा मुकाम के अंदर जब पप्पू राम जी डारा का बोलने का नंबर आया तब उनको माइक उनसे छीन लिया गया। पप्पू राम जी डारा को अपनी बात नहीं रखने दी। मैं एक मीडिया के नाते ये कहना चाहता हूं कि ये गलत है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी बात रखने का हक है। आज आप समझ सकते हो पप्पू राम जी डारा वो शख्स है जो हमेशा लाखों करोड़ों रुपए विश्नोई समाज के चंदे में देते हैं। हमेशा कोई अच्छे काम के लिए, कोई संस्था के लिए, गरीबों के लिए हर समय वो आगे रहते हैं। तो मैं मानता हूं उस व्यक्ति की मर्यादा थी, उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति के विचार रखने थे, देने चाहिए, ऐसे नहीं करना था। उन्होंने वो गलत किया और उनसे माइक छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि भली भांति मैं जानता हूं कि मेरा जो समाज के लिए मेरा व्यवहार, समाज के लिए किस प्रकार से मुझे बोलना है, क्या बोलना है, वो सब मुझे आता है। उन्होंने पूरा खुलासा किया कि खुद ही उसी मन से ऐसा बोलना। अध्यक्ष साहब ने जो मेरे व्यवहार और विचार से आप या घातक लगा है तो मैं माफी चाहता हूं। एक तरफ समाज के अध्यक्ष खुद ही उसी मन से ऐसा बोलते हैं कि मेरी सीडी आने वाली है और हंसते हैं। शायद उसे हल्का शब्द मैंने नहीं बोला होगा, उनसे हल्का शब्द मैंने कभी नहीं बोला होगा। मैंने जो बात बोली है वो समाज के पक्ष में ही बोली थी और व्यक्ति विशेष की गलत नीतियों के खिलाफ बोली थी। अगर एक व्यक्ति के खिलाफ बोलना समाज के नजरों में गलत हो तो समाज मुझे माफी दे, गलती माफ करे। समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है कि समाज के जो लोग समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल सकूं? समाज के साधु संतों व ऊर्जावान युवा वर्ग, बुद्धिजीवी सज्जनों, इस बात पर शांति से विचार और मंथन करें। पिछले 3 वर्षों से समाज के अध्यक्ष होने के नाते समाज के गुमराह करते आ रहे हैं, जिसमें आप समाज हित में छोड़कर व्यक्ति विशेष हित में हर बार समाज के साथ दोगला व्यवहार किया है। जब पप्पूराम समाज के मंच पर साधु संत व समाज अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ था, तब आपने ही समाज के साथ ना देकर उल्टा समाज के साधु संतों और मंच के खिलाफ
फतवा जारी कर खुद को समाज विरोध साबित किया और उसी अंतरजातीय विवाह में बदवा गीत गाने वाले और नाचने वाले आप ही थे। गुरु महाराज के पवित्र प्रांगण में खुद किए गए कुकर्म की मेरी सीडी आने वाली है, ऐसी बात बोलने और खुद उस पर हंसते हैं, तालियां बजाकर गर्व करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसी सस्ती लोकप्रिय आपको मुबारक हो। आज जब आपने दो व्यक्ति आपसी बजवारा गर्म करता है, भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसी सस्ती लोकप्रिय आपको मुबारक हो। लेन देन की बात आई जो प्रमाणित नहीं है, जिसमें समाज का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन खुद की कुर्सी बचाने में मात्र के लिए आज समाज की इज्जत के दावे पर लगाकर आप जगहंसाई कर रहे हैं। खुद निजी स्वार्थ के लिए समाज को संकट काल में डालकर आज अपनी जीत मना रहे हो। हाँ, आपने अच्छा ड्रामा और भोपा डफरी का सारा लेकर कुछ लोगों को तालियां जरूर हासिल कर ली। साथ में दूसरे समाज में भी आपने घटनाक्रम के माध्यम से संदेश दिया कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। सबको बखूबी दिखा दिया। आप धन्य हैं। ऐसा अनूर अध्यक्ष जी, आपको मुबारक हो। ये पप्पू राम जी डारा ने लिखा है। और जिस समाज को चौधरी स्वयं श्री भजनलाल जी विश्नोई और चौधरी श्री राम सिंह जी विश्नोई पहचान दिलाई और पूरे समाज को एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर संगठित और अखंड समाज का निर्माण किया, अब हर ये शायद सपनों में सोच पाएंगे कि सामाजिक एकता और स्वर्णीय काल कभी भविष्य में देख पाएंगे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए जल्दबाजी में कुलदीप बिश्नोई को बिश्नोई रत्न देना, जबकि समाज में ऐसा महान व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के मात्र के लिए महान व्यक्ति थे जिसका नाम हित में सेवा काल कुलदीप बिश्नोई की उम्र से ज्यादा था, जो महत्व हस्तियों आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आप अपना अध्यक्ष पद को कुलदीप की कृपा से जिंदा था। जब आप अपने कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा मांगता तो आपको लगता है कि अब बोस 12 नवंबर 2023 तक आपके भगवान का आशीर्वाद अब मेरे ऊपर इतना ही रहेगा। तब आपने खुद ने पद को बचा रखने के लिए झूठा ड्रामा किया और समाज को भ्रमित कर समाज की साख को दाव पर रखकर अपने आप को बेचारा साबित करने वाली ये बात ओसी हरकत समाज हित में नहीं होकर सिर्फ खुद की रक्षा के लिए सामाजिक पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया। साथियों, ये सब है इस प्रकार से जो ये पत्र मिला है मुझे, मैं इस पत्र की जानकारी आपको दे रहा हूं। तमाम लोग जुड़े हैं। इस पत्र में लिखा हुआ है देवेंद्र बुढ़िया के बारे में। टोटल जो बिश्नोई समाज के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता आप कर रहे हो। आपने अपना पद बचाने के लिए, आप अध्यक्ष पद को अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। उन्होंने कहा कि मैंने समाज के लिए कभी गलत नहीं सोचा और मैंने जिस समाज के लिए मैं सोचता हूँ अच्छा ही सोचता हूँ। मैं मेरे स्वार्थ के लिए कभी नहीं सोचता, मैं समाज हित की बात करता हूँ और जो मेरे शब्द थे वो समाज हित के लिए थे। मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैं साथ में बैठ के दोस्ती का खेल नहीं खेलता हूँ कि देवेंद्र जी मेरे दोस्त है या मेरा मुंह से देवेंद्र जी कभी शोभा करते हैं तो मैं बिक जाऊं। मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं सच्चा व्यक्ति हूं, सच्चाई कहूंगा। उन्होंने एक पत्र में ये सारी बातें लिखी है। और आज जब आपकी अश्विन संकट में आया तो आपने स्वर्गीय चौधरी राम सिंह बिश्नोई साहब, पूनम चंद जी बिश्नोई व राम नारायण जी बिश्नोई, मनीराम जी बिश्नोई, रुपनाथ राम जी बिश्नोई, वैसे ही राम जी धारणिया का समाज हित में योगदान दशकों पहले का है। ये महान मूर्तियां तब बिश्नोई रत्न की हकदार नहीं थी क्या जब आप अपने बॉस को इस सम्मान से नवाजा था? लेकिन ये महान शक्तियां आपको तब याद आई जब आपकी खुद की अस्थि संकट में नजर आई, क्योंकि आप अब बॉस की कृपा नहीं रहेंगी, आपके ऊपर अब बॉस की कृपा नहीं रहेंगी। तो साथियों, दूसरी पत्र में लिखा गया है, अध्यक्ष बनने के बाद समाज के शैक्षिक और धार्मिक संस्थाओं से दूरियां बनाना आपकी नियुक्त हिस्सा बन गया था। काश ऑडी कार
वाले पैसे समरातल फाउंडेशन में लगने तो कई बच्चों का भविष्य सुधर सकता था, लेकिन अध्यक्ष जी को बच्चों की दुआ नहीं, बॉस की कृपा चाहिए थी। सार्वजनिक मंच की घोषणा पूरी करने के बजाय बंद कमरे में किए गए वादे कैसे पूरे कर सकते हैं? आप और आपके बॉस का एक इरादा और भी था, समाज के लिए जितना भी सामाजिक धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा करना, जो पादरिस रूप से अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर समाज का उत्पादन अपने सकारात्मक योगदान दे रहे थे, ऐसे संस्थाओं को हड़पने की नीति समाज ने सफल नहीं होने दी। इस संस्थाओं पर आपकी बुरी नजर इसलिए पड़ी कि आप अधिकारी में जो संस्था थे उसमें लोगों ने पैसे देने से बंद कर दिए। तब सोचा कि अब संस्थाओं को कब्जे में लेकर कुछ वक्त तक दुकानें चलाए जा सके, और उसका परिणाम आपकी दुकान लंबी चल नहीं सकी। पास खुली देख बॉस को अपने किनारे कर लिया, और गुरु महाराज की कृपा ऐसी विभिन्न संस्थाओं या ऐसे माया जाल में नहीं फंसी, नहीं तो आज ये संकट काल में संस्थाओं का कोई धनी नहीं रहता। इस प्रकार से ये पूरा खुलासा किया है। समाज को जब जरूरत पड़ी तो समाज को एक जाजम पर आकर एक दिखानी चाहिए, तब आप अपने समाज को बांटने का काम किया। अंतरजातीय विवाह में बॉस के घर बनाना गीत गाया आपने, समाज को ये संदेश दिया जब चाहे जहां समाज का नचा सकते हैं। आपको समाज पर क्रिकेट खेलने तरह नजर आने लगा कि आत्मविश्वास आ गया कि इस तरह बड़े सामाजिक मुद्दे हमसे दबा सके, तो समाज को आपने बॉल की तरह नजर आने लगा। आप जिधर चाहो जब चाहो तब घुमा सको, और समाज धीरे धीरे जैसे जैसे अंतर्जातीय विवाह की बात भुलाए और आरक्षण आंदोलन का समाज के लिए फिर एक मंच पर आने की जरूरत पड़ी, तब संतों और समाज के मौजिक लोगों को सोचा कि युवाओं के भविष्य में जुड़ा मामला और इससे कोई राजनीतिक नहीं होगा। तब आपने अध्यक्ष जी आपने वही रास्ता अपनाया जिससे समाज को बांटा हुआ नजर आया। पहले आपने आंदोलन की विक्रम सिंह बिश्नोई, सईराम जी मांझू और नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, उसके साथ देकर अलग अलग खुद को माहौल बनाना व समाज को भटकाना और समाज को अलग अलग कर देना हमेशा आपकी नीतियां रही है। इस प्रकार से ये पप्पूराम जी डारा का जो दो लेटर है वो मैं आप इस वीडियो के साइड में लगा दूंगा, आप पढ़ लेना। आपकी क्या राय है? ये पप्पूराम जी डारा ने ये खुलासा किया है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विश्नोई समाज के तमाम लोगों से निवेदन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।